बिहार की राजनीति में लंबे समय से चर्चा का विषय बना 10 सर्कुलर रोड बंगला आखिरकार खाली हो गया है। करीब 20 साल तक इस सरकारी आवास में रहने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने इसे छोड़ दिया है। राबड़ी देवी अब अपने परिवार के साथ पटना के कौटिल्य नगर स्थित निजी आवास में शिफ्ट हो गई हैं। इस बंगले को लेकर पिछले कई दिनों से सियासी बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी था। दरअसल बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग ने 22 जून को राबड़ी देवी को नोटिस जारी किया था। नोटिस में 7 दिनों के भीतर 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास खाली करने का निर्देश दिया गया था। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में इस मुद्दे को लेकर काफी हलचल देखी गई। राष्ट्रीय जनता दल ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध से जोड़कर देखा, जबकि सरकार की ओर से इसे एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया बताया गया। हालांकि राबड़ी देवी ने सरकार की ओर से आवंटित नए सरकारी बंगले में जाने के बजाय अपने निजी आवास में रहने का फैसला किया है। उन्हें हार्डिंग रोड स्थित 39 नंबर सरकारी बंगला आवंटित किया गया है, लेकिन फिलहाल उन्होंने वहां शिफ्ट नहीं किया है। वे अपने परिवार के साथ कौटिल्य नगर स्थित निजी घर में रहने चली गई हैं। इधर पूर्व उपमुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव के परिवार ने भी नया ठिकाना चुन लिया है। जानकारी के अनुसार तेजस्वी यादव की पत्नी और उनके बच्चे पोलो रोड स्थित सरकारी आवास में शिफ्ट हो गए हैं। इस तरह लालू परिवार अब अलग अलग आवासों में रह रहा है। 10 सर्कुलर रोड बंगला केवल एक सरकारी आवास नहीं था, बल्कि यह बिहार की राजनीति का एक अहम केंद्र भी रहा है। साल 2006 में राबड़ी देवी को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर यह बंगला आवंटित किया गया था। इसके बाद से यह आवास राजद की राजनीतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बन गया। यहीं से कई बड़े राजनीतिक फैसले लिए गए और अनेक महत्वपूर्ण बैठकों का आयोजन हुआ। इसी बंगले में रहते हुए लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार ने राजनीति के कई उतार चढ़ाव देखे। सत्ता से बाहर होने की चुनौतियों से लेकर दोबारा राजनीतिक वापसी की कोशिशों तक इस बंगले ने कई ऐतिहासिक घटनाओं को करीब से देखा। बिहार की राजनीति में जब भी कोई बड़ा घटनाक्रम हुआ, 10 सर्कुलर रोड का यह पता चर्चा में रहा। यह बंगला तेजस्वी यादव के राजनीतिक जीवन में भी काफी खास रहा है। इसी आवास में रहते हुए उन्होंने बिहार के उपमुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली। विपक्ष में रहते हुए भी यह बंगला उनकी राजनीतिक रणनीतियों का प्रमुख केंद्र बना रहा। राजद के कई अहम फैसले और राजनीतिक बैठकों की गवाह यही इमारत रही है। पिछले कुछ दिनों से इस बंगले को खाली कराने को लेकर राजनीतिक विवाद लगातार बढ़ रहा था। बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पर विपक्ष की ओर से आरोप लगाए जा रहे थे कि लालू परिवार को निशाना बनाकर यह कार्रवाई की जा रही है। वहीं सरकार का कहना था कि सरकारी नियमों के तहत आवासों का पुनः आवंटन किया जा रहा है और इसमें किसी प्रकार की राजनीति नहीं है। अब जब राबड़ी देवी ने आधिकारिक रूप से 10 सर्कुलर रोड बंगला खाली कर दिया है, तब बिहार की राजनीति का एक महत्वपूर्ण अध्याय भी समाप्त होता नजर आ रहा है। करीब 2 दशकों तक बिहार की राजनीतिक हलचलों का केंद्र रहे इस बंगले में अब एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। जानकारी के अनुसार राबड़ी देवी के बाद इस बंगले में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री नंदकिशोर राम रहने आएंगे। ऐसे में जिस आवाज ने वर्षों तक लालू परिवार की राजनीतिक यात्रा को करीब से देखा, अब वह एनडीए सरकार के एक मंत्री का नया ठिकाना बनने जा रहा है। बिहार की राजनीति में सरकारी आवासों को लेकर विवाद कोई नई बात नहीं है। देश के कई राज्यों में बड़े राजनीतिक परिवारों द्वारा लंबे समय तक इस्तेमाल किए गए सरकारी बंगलों को खाली कराने को लेकर विवाद होते रहे हैं। लेकिन 10 सर्कुलर रोड का मामला इसलिए भी खास है क्योंकि यह केवल एक आवास नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति की अनेक यादों और बड़े राजनीतिक घटनाक्रमों का प्रतीक बन चुका है।